बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी और गिलियात में फंसे मुसाफिरों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए इस वक्त मरी पहुंच चुके हैं, जबकि बर्फबारी की वजह से 16 से 19 सियाहों की अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से ये अफसोसनाक खबर से अदा किया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी और गिलियात में फंसे मुसाफिरों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए इस वक्त मरी पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़मीर हुसैन। ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर दाखिला इस वक्त मरी में मौजूद है और 16 से 19 अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो मरी गुलियात में जो है वो फंसे मुसाफिरों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो मरी पहुंच चुके हैं और बर्फबारी की वजह से जो है 16 से 19 सियाहों की अमवात जो है वाक़ हुई है। इसकी तस्दीक भी वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद अहमद कर चुके हैं और बारिशों की वजह से जो है बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और मरी में सियाहों का रश भी बहुत ज्यादा है। लाखों के हिसाब से जो है इस वक्त गाड़ियां जो है वो मरी पहुंची हुई है, गुलियात पहुंची हुई है और मजीद जो पाकिस्तानी लोग हैं वो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया बार बार उनको बावर करवा रही है और खासकर पिंडी की इंतजामिया की तरफ से भी जो है कई बार मैसेज चलाए जा चुके हैं कि मरी का रुख ना करें। उसके अलावा जो है वज़ीर इस्लाम और नशरियात फवाद चौधरी साहब भी जो है वो वाज़े कर चुके हैं अपने ट्विटर पैगाम में भी। तो लेकिन ये है कि इस्लामाबाद के शहरी और दीगर शहरों से जो लोग हैं वो मरी और गुलियात की तरफ जो है उन्होंने बर्फबारी देखने के लिए जो है वो उस साइड पे जो है रास्ता इख्तियार किया था। तो बहुत सी गाड़ियां जो है इस वक्त फंस चुकी हैं और उसके अलावा जो बर्फबारी जो है वो जारी है और बारिश की वजह से मजीद बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिस वजह से बहुत से लोग जो है वो परेशानी से दो चार है कि गाड़ियां फंस चुकी हैं, कुछ लोगों की हलाकतें भी जो हो चुकी हैं और उसके अलावा कुछ लोग फंसे हुए हैं बहुत सी जगहों पर जिनको जो है वो किसी तौर से भी जो है वो इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही और उसके लिए लोग जो है काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंतजामिया जो है वो बार बार उनको बावर करवा रही है और शेख रशीद अहमद जो है इसी वजह से जब वो मरी पहुंचे है ताकि वो मुकम्मल तौर पर खुद मॉनिटरिंग कर सके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो इंतजामिया जो है वो भी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा रश होने की वजह से जो है बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है क्योंकि बारिश जो है वो मुसलसल कई दिनों से जारी है और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और जब भी मरी में खासकर बर्फबारी का सिलसिला होता है तो पूरे मुल्क से जो है वो लोग रुख करते हैं मरी और दीगर इलाकों का ताकि ठंडे इलाकों में पहुंच के वहाँ बर्फबारी का मजा लिया जा सके। लेकिन ज्यादा लोगों के रश की वजह से जो है काफी मुश्किलात का सामना है। यही वजह कि वज़ीर दाखिला वहाँ पहुंचे हैं और मुश्किलात से दो चार लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, उनको कोशिश की जा रही है कि बर वक्त इमदाद पहुंचाई जाए और उनको बचाया भी जा सके। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप हमें इस वक्त मरी की हुई मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी इस वक्त मरी मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं, सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात लिया है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी भिजाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था 16 और 19 के। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान आपने